हेलो दर्शकों, आपके लिए लाए हैं आज की ताजा खबर। जानिए आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद रात में हुआ तब्दील, ये है मृतकों की लिस्ट। जो फाइटर जेट भारत को बेचने पर तुले हैं ट्रंप, इजराइल ईरान की जंग के बीच वो अचानक भारत में क्यों उतरा। पुणे में बड़ा हादसा, पानी में समा गया इंद्रायणी नदी पर बना पुल, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा बहे। मनाली में खुशी खुशी वीडियो बना रही थी लड़की, जिपलाइन की बेल्ट टूटने से खाई में गिरे, फिर हो गई ऐसी हालत। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कल होगा अंतिम संस्कार, विमान हादसे में हुई थी मौत। एफआईआर से अंतिम फैसले तक 3 साल में मिलेगा न्याय, लखनऊ में बोले अमित शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। एफआईआर से अंतिम फैसले तक 3 साल में मिलेगा न्याय, लखनऊ में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले 5 साल में हर नागरिक को 3 साल के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी। लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री ने कहा कि 5 साल के अंदर देश में ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी प्राथमिकी दर्ज हुई तो नागरिक को सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के 11 राज्यों में नक्सलवाद हुआ करता था, अब 11 साल में 11 राज्यों में से नक्सलवाद 3 जिलों में बचा है। 31 मार्च 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर पीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। शाह ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों से कहा कि आपका डर गुंडागर्दी करने वालों और माफिया पर सख्त से सख्त होना चाहिए और गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद रात में हुआ तब्दील, यह है मृतकों की लिस्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा था एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में कुछ 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम भी वहां पर पहुंच गई है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। ये है मृतकों की लिस्ट। पहले नंबर पर है विक्रम सिंह रावत, निवासी ग्राम रांची, तहसील जोशीमठ, जिला रुद्रप्रयाग। विनोद देवी, निवासी हाउस नंबर 429, सिविल लाइन 2, विजनौर राम वेंग कॉलोनी, विजनौर, उत्तर प्रदेश। तुष्टि सिंह, निवासी हाउस नंबर 429, सिविल लाइन 2, विजनौराराम बेंग कॉलोनी, विजनौर, उत्तर प्रदेश। राजकुमार सुरेश जायसवाल, निवासी बानी नंदपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र। शारदा राजकुमार जैसबा, निवासी बानी नंदपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र। काशी निवासी 23 महीने की बच्ची, बानी नंदपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र। जो फाइटर जेट भारत को बेचने पर तुले हैं ट्रंप, इजराइल ईरान जंग के बीच वो अचानक भारत में क्यों उतरा। शनिवार की रात ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B की केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि ये स्टील्थ विमान नजदीक के समुद्री इलाकों में मौजूद ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर आया होगा। देर रात 9:30 बजे इसकी सुरक्षित लैंडिंग की गई। इसकी लैंडिंग को लेकर भारतीय वायुसेना का कहना है कि ये एक सामान्य घटना है और उड़ान सुरक्षा संबंधी कारणों से ये ऐसा किया है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ये विमान चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी खास वजह से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये विमान भारत को बेचना चाहते हैं। दुनिया की सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और ये नाटो देशों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है।
पांचवी पीढ़ी का एक सिंगल सीट सिंगल इंजन स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे हवाई में सटीक हमला, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और खुफिया जानकारी जुटाने के मिशनों को पूरा करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला विमान F-35B है जिसे शॉर्ट रनवे टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। पुणे में बड़ा हादसा, पानी में समा गया इंद्रायणी नदी पर बना पुल, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा बहे। पुणे के टोलगांव में बड़ा हादसा हुआ। इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग के नदी के तेज पानी में बह गए। खबर पता चलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर सरकार के एक मंत्री रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग नदी में पानी का बहाव देखने के लिए गए थे और उसी दौरान पुल टूटने से ये हादसा हो गया है। विधायक सुनील शेलके ने नदी में बहने से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस हादसे की वजह पुल का कमजोर होना बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई है। कई लोगों को मौके पर फंसे होने की खबर मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर मुख्य जताते हुए पीड़ित परिजनों को संवाबता दी है। सीएम फडणवीस ने कहा, मौके पर रेस्क्यू जारी है। पुल बीते कुछ दिनों से बंद था। लोग बढ़ते पानी को देखते हुए पहुंचे थे और हादसा हो गया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों को बचाया है। हादसे की जगह पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात की गई है। मनाली में खुशी खुशी वीडियो बनवा रही थी ये लड़की। जिपलाइन की बेल्ट टूटने से खाई में गिरी, फिर हो गई ऐसी हालत। मनाली में जिपलाइन बेल्ट के हवा में टूटने से एक लड़की 30 फीट गहरी खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। मनाली में एडवेंचर ट्रिप पर घूमने पहुंची लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का शिकार पीड़ित महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है। घायल लड़की महज 10 साल की थी जो अचानक इस आफत का शिकार हो गई। नागपुर निवासी प्रफुल्ल बिजबे की बेटी त्रिशा बिजबे 8 जून को लगभग 30 फीट नीचे खाई में गिर गई जब जिपलाइन केबल के अचानक हवा में टूट जाने के कारण वो बंधी हुई थी। ये हादसा मनाली में एक पर्यटक जिपलाइन सुविधा में हुई। यहाँ परिवार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छुट्टियां मना रहा था। ऊंचाई से गिरने के कारण त्रिशा के पैर में कई चोट आए हैं। परिवार के मुताबिक साइट पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे और दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल कोई सहायता नहीं मिली। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कल होगा अंतिम संस्कार। विमान हादसे में हुई थी मौत। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति को छोड़कर सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे। उनकी भी दुखद मौत हो गई है। विजय भाई रूपाणी के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए आधिकारिक मार्ग और कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अनुसार 16 जून को राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा। अधिकारियों द्वारा जारी बयान के अनुसार पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और जन सुविधा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, राज्य के अधिकारियों और हजारों प्रशंसकों के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। पूरा कार्यक्रम विजय भाई रूपाणी के गरिमापूर्ण सार्वजनिक जीवन और योगदान को अनंत सम्मान और व्यवस्था के साथ सम्मानित करने के लिए बनाया गया है।